हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रभव जोशी और आप सबका स्वागत है लेट्स प्रिपेयर के अंदर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ IIT जैम फोकस फिजिक्स मास्टर क्लास, जिसमें हम कॉन्सेप्ट से लेकर न्यूमेरिकल तक एकदम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस कोर्स की शुरुआत हम करते हैं मैकेनिक्स के साथ। मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है। ऑल्दो हर सिविलाइजेशन में साइंस को लेकर कुछ ना कुछ लिटरेचर ज़रूर मिलता है, पर जिस लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमारी प्रेजेंट मैकेनिक्स बेस करती है, वो हमें मिलता है ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर। लगभग 2500 साल पहले एरिस्टोटल ने फोर्स और मोशन पर काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की थी। ऑल्दो उनकी ज़्यादातर रिसर्च टाइम के साथ गलत साबित हुई, पर वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर के बेसिस पे कोई आर्गुमेंट दिए थे। जो प्रेजेंट मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं वो बेसिकली 3 लॉज पर डिपेंड करती है, और ये 3 लॉ हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्हीं लॉज की वजह से कई बार मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो आइए एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इन तीनों लॉज के बारे में। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बेसिकली क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं इनर्शिया, और वो इनर्शिया उसकी स्टेट को चेंज होने से मना करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो हमेशा मोशन करना ही चाहेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रोके। ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट था जब ये दिया गया था 16th सेंचुरी में। उस समय एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स माने जाते थे, जिनके हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो हमें लगातार उस पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। पर उस समय फ्रिक्शन के बारे में एरिस्टोटल नहीं जानते थे। तो फर्स्ट लॉ जो बेसिकली बात करता है वो करता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया को अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझने की कोशिश की जाए तो वो डायरेक्टली हम इन सम केसेस को छोड़कर मास से रिलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। तो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ फोर्स, जिसे फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी कहते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन है, F इक्वल्स टू dp/dt। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लॉस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं, और आज तक इस लॉ का कोई भी, एटलीस्ट इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जिस दुनिया में हम रहते हैं, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि लॉ गलत हो। ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक स्केल के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं, पर हमें जिस स्केल में इस क्लासिकल मैकेनिक्स को या न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अप्लाई करना है, वहाँ पर ये काफ़ी एक्यूरेट लॉ है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये बेसिकली कहता है कि कोई भी फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। फोर्स रिजल्ट होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जब भी इंटरेक्शन होगा तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट बी पर, तो ऑब्जेक्ट बी भी फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकती है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकती है। तो ये हमारा नोशन था आइसोलेटेड सिस्टम का। अगर मैं कोई आइसोलेटेड सिस्टम बनाऊं और उस पर फोर्स लगाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से यूनिवर्स में कहीं एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स ज़रूर लग रही होगी, जो बेसिकली इंटरैक्शन से आता है। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था 3 लॉ ऑफ मैकेनिक्स का। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, पोजीशन, वेलोसिटी और उसके हायर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।